हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश अलॉन्ग विद राजस्थान रॉयल्स एकेडमी यूके पे आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज सारा दिन जो है सोशल मीडिया में मोहम्मद शामी को लेकर चर्चा हो रही है एंड इट विच इन वे इज वेरी वेरी अनफेयर विच शुडंट हैव हैपन। और ये होना नहीं चाहिए बिकॉज अ क्रिकेटर like Shami, in fact, all the Indian cricketers who has that Indian crest, they they give their best, they give out their best shot to play for the country, to win matches for the country. और आप एक मैच हारते हो तो सोशल मीडिया में आप जाके अब्यूज करो, ये जरा साल टोटली अनकॉल्ड फॉर। With me to discuss more on this, I have Chandresh Narayanan from Cricket Chronicles with Chandresh and सिद्धार्थ लाहिरी ज्वाइनिंग मी फ्रॉम दुबई। चंद्रेश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ, ये इंडिया में हमेशा क्यों होता है? अगर कोई अच्छा नहीं खेलता है, if he has a bad day at the office, suddenly people start abusing on social media। अब तो और बढ़ गया। प्रीवियसली क्या होता था, पत्थर मारता था या पेंट कर देता था। अभी क्या हुआ, सोशल मीडिया में जाके अजीब सजीब अब्यूज करता है, विच इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। आई थिंक ये बहुत भद्दा काम किया है जिन लोगों ने भी किया है। और अब ये थोड़ा इस सब से आगे निकल चुका है। अनफॉर्चुनेटली अब जो अब्यूज आ रहे हैं, वो सारा जो अब्यूज है वो रिलीजन को लेके आ रहा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हमारे पास हर रीजन, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर क्रीड से प्लेयर्स आते हैं, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड ये जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसलेस कीबोर्ड वॉरियर्स कहता हूं मैं इनको, क्या ये सब करना बहुत आसान होता है। और ये बेसिकली रियल लाइफ में बुलीज होते हैं और कुछ नहीं। और मेरे ख्याल से आई स्टैंड विद मोहम्मद शमी कंप्लीटली। मोहम्मद शमी एक चैंपियन बॉलर है, चैंपियन क्रिकेटर है, पिछले करीबन 8 साल से भारत के लिए खेल रहे हैं। शानदार प्रदर्शन किया है, उनका टेस्ट रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उनका ओवरऑल करियर रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 355 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिया है उन्होंने। आई डोंट थिंक वो ये डिजर्व करते हैं। और जो भी ये बोलते हैं उनको मैं एक ही चीज कहूंगा, प्लीज गेट अ लाइफ। और इस महान खेल को आप अकेला छोड़ दें, और इस महान खिलाड़ी को जो भारत के लिए इतना उन्होंने योगदान दिया है, मोहम्मद शमी ने, उसको अकेला छोड़ दें। बिकॉज इससे बेहतर आपका तेज गेंदबाज पिछले 20-25 साल में कोई नहीं रहा है। क्या प्रदर्शन रहा उनका, क्या परफॉर्मेंसेस रहा उनका, और उसके बाद एक मैच की वजह से, वो भी T20 मैच जिसमें कोई भी बॉलर कभी भी कहीं भी कैसे भी पिट सकता है, ये गलत है मेरे हिसाब से। सिद्धार्थ दा, योर टेक। मैं टोटली चंद्रेश से सहमत हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही प्रॉब्लम अभी आ गया है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया का यही सबसे बड़ा इश्यू आ गया है, क्योंकि एक समय था जब बहुत कुछ एक्सप्रेशन जो है वो बाहर नहीं आता था, बिकॉज किसी के पास कोई टूल नहीं था। अब ये सोशल मीडिया जो आ गया है, कोई भी ट्विटर खोल सकता है, कोई भी कुछ लिख सकता है। अभी इसका इसका ये जो एक बहुत ही पावरफुल मीडियम बन सकता है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, टू ब्रिंग कल्चर्स टुगेदर, टू ब्रिंग बिजनेसेस फॉरवर्ड। इसका बहुत, ये जो अच्छा चीज है, इसका बुरा चीज है कि कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, there is no one to actually look into that comment and say, right, we're not publishing this. This is something, this freedom of speech, freedom of expression, you know, अभी अगर देवाशीष तुमको अगर लगे कि तुम अचानक ट्वीट कर दो, तुमको तो कोई रोकने वाला नहीं है। So it's a completely fuckus, all this. The other thing is, please can we pass on this message from Extra Time, from your channel, that cricket, especially T20 cricket, you cannot predict a T20 match. It's extremely difficult. ये एक गेम है जो शॉर्ट है, जो डिफरेंट है, और ये अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी टीम किसी भी समय हार सकता है। पाकिस्तान ने 10 विकेट से इंडिया को हराया। इसका मतलब नहीं है कि आज
पाकिस्तान सडनली न्यूजीलैंड के साथ 10 विकेट में खुद नहीं हार सकता। तो मोहम्मद शामी को स्केपगोट बनाना गलत है। It's wrong. And please leave cricket out of this religious thing. Please have a look when India lost the match. The spirit of the Indian players as well as the Pakistani players were exemplary. Gone are those days when India-Pakistan played and it seemed it's a war. You know, we live abroad and Hindus, Muslims live together. So it just doesn't add up. इसका कोई मतलब ही नहीं है एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर को इस तरह से ट्रोल करना। Completely wrong, and I condemn it. And most important thing is that cricket is a team game. It is not played by individuals. There are 10 people out there in the park who are fighting it out, who are giving their best to win matches for their country. And you cannot hold anyone, any particular one guy, you cannot single out a person and hold him responsible for the result. Which is exactly. So, you know, Rishabh Pant played a poor shot. Is he going to be made a scapegoat? It's just complete nonsense, boss. And this is the problem with social media now. I feel it very strongly. This is the problem with the subcontinent. Means yes. India, Pakistan. But Pakistan has lost to India in the last every World Cup match. So this is the first time they've won a match. You know, and they've played well. You know, they've played well. We've not had our best day, and it can happen. I mean, this is cricket. And India can be this. Let me just ask Chandresh one thing. Means, what sort of role do you think that the broadcasters might have played to instigate the general public? Means, ये जो मौका या कुछ भी हो, means ऐसे जो promotion करते हैं. मीन्स जैसे कि कल हमने देखा सिद्धार्थ, आपको मैं भी बता दूं कि जब कल मैं मैच हार गया था, आई वेंट टू द स्टेडियम टू गेट सम वॉक्स पॉप्स, द रिएक्शंस फ्रॉम द जनरल पब्लिक, एंड देयर यू सी पाकिस्तानी फैंस, दे वर टॉन्टिंग द इंडियन सपोर्टर्स एंड चैंटिंग मौका मौका. सो दिस इज इन अ वे it happened, same thing happened when I think there was a tournament going in Bangladesh few years back. वहां पे ये ज्यादा होता है. Even they, you know what happened in Bangladesh? Means few years back, there was a picture on social media. Mahendra Singh Dhoni was bald-headed, which is नहीं, वो ऐसा था कि वो तास्किन अहमद के हाथ में महेंद्र सिंह धोनी का सर था. Absolutely. This is rubbish. This cannot be done. Just, I mean, I think it's wrong. But I think ये इसलिए भी हो रहा है because क्या है ना, आजकल ये आसान है ना, मतलब सोशल मीडिया पे आप डाल दो और उसके बाद आप कह दो कि आई एम सॉरी, और हमें कभी पता नहीं चलेगा ना कि किसने किया. Who's going to come to know किसने किया है? कभी हमें पता चलेगा कौन है इस सब के पीछे? नहीं, कभी नहीं पता चलेगा. No. और आई थिंक ये बहुत पुअर रिफ्लेक्शन है एज अ सोसाइटी हम पर कि ये इस तरह से हो रहा है. एंड आई थिंक और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप सबको मतलब हम सबको थिकर स्किन इस्तेमाल करना पड़ेगा. रेगुलेशन इसका सोल्यूशन नहीं है. सॉरी, आप रेगुलेट नहीं कर सकते इसको, बिकॉज ये आज आपने यहाँ पे बंद कर दिया, कल दूसरे नाम से आ जाएंगे, 50,000 ईमेल बना लेंगे, 50,000 अकाउंट बना लेंगे. कैसे रोकोगे आप? और मैं खुशी इस बात की है मुझे कि भारत के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर और बाकी जो खिलाड़ी हैं, सहवाग, ये सब गंभीर, ये सब सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम उसके साथ हैं. मैं थोड़ा दुखी इस बात से हूँ कि इंडिया के करंट टीम से अब तक किसी ने जवाब नहीं दिया. सिर्फ यूजी चहल ने कुछ किया है, बट मेरे ख्याल से और लोगों को भी एक स्टैंड लेना चाहिए और बताना चाहिए कि वो शमी के साथ खड़े हुए हैं. I think Chandresh is absolutely right, and you are right, Devashish.
how do you stop it? I mean, the one thing which comes to my mind is that unfortunately, even with journalism as well, even with media, it always seems to be something where you have to spice it up, you know. It's so easy to get popular, you take a stone and throw it at somebody and you get popular. So as soon as something like this happens, it just blows out of proportion. The strength of media is huge. If every channel, every renowned, responsible citizen really goes flat out and says, we condemn this, at some point of time, hopefully some sense will prevail. But time has come, boss, this whole India-Pakistan thing should not, it's like, ये होता भी इसलिए है कि देखो स्टेडियम पूरा पैक्ड है, राइट? मेरे पास कल 3 टिकट्स थे जो मुझे नहीं जाना था. मुझे अभी आई डोंट दीस डेज डोंट गो टू वॉच दिस मैच. तो मैंने अपने दोस्तों को दिया और मैंने बोला कि so and they say how much money do I need to give you? So it was a complimentary ticket. So but they were like, their idea was that they're ready to pay me any money because of the craze of this whole India-Pakistan. We need to calm down. We need to settle down. It's only a game of cricket. It's not life. And go beyond. That's why all these hate things happen. So I think, we need to be a little bit more, it's wrong, totally wrong. And knowing Shami personally, I would see that obviously we could make out what is going in his mind now. Means after giving his blood and sweat for the country to win matches for the country, जैसे चंद्रेश ने कहा कि he has done well for India across the formats, and now to see such comments, such abuses being targeted towards him, it doesn't help his confidence also. But then जैसे सहवाग ने ट्वीट में कहा कि आप जाके दिखा दो अगले मैच में कि you have it in you. And मेरे को ये लगता है कि बस उसको दिखाने कुछ है ही नहीं. He's one of the best bowlers India has ever produced. He's not the ultimate T20 bowler. He's a guy who bowls with the new ball in T20 cricket, in IPL cricket, and he's an attacking form of bowler. चंदेश तो किसी भी IPL मैच को पकड़ के देख ले, एंड में उसका sometimes he is not a Bumrah. He is an outright attack bowler at the start of the innings. Yesterday वो हुआ नहीं. It was a different kind of pitch. India was also confused. They were not sure whether they should swing the ball, they should go, or whether they should hit the deck, bowl slower balls. So it wasn't easy, So for people to even think, what does he need to prove? He just needs to move on and just, not worry. I mean, I think everyone with a bit of brain will understand that the country backs him. Ji. Okay, Chandresh, would you like to add on to it, or shall I just end this broadcast? I think बिल्कुल सम अप कर दिया है सिद्धार्थोदा ने. I think perfect बात बोला उन्होंने. हम सिर्फ आशा करते हैं कि इस हार को भारतीय टीम भूले और इस सारे ट्रोलिंग को भारतीय टीम भूले. और सिर्फ शमी नहीं ट्रोल हुए हैं, विराट कोहली भी ट्रोल हुए हैं बिकॉज उन्होंने रिजवान को गले लगाया और बाबर आजम को अच्छी बातें बोली. तो इस सब पे भी उनको मतलब कुछ लोगों ने गद्दार कहा है और काफी कुछ कहा हुआ है. आई थिंक दैट थोड़ा एक सैनिटी लाना जरूरी है. एक मैच ही आ रहे हैं, हम सब सुबह उठे हैं, सूरज उगा है, हम सब ने अपना अपना दिन का काम किया हुआ है, कुछ बदला नहीं है. एक मैच हारने से कुछ नहीं होने वाला. और एक बड़ा रिकॉर्ड था हमारा भारत का वर्ल्ड कप में. ठीक है, एक वक्त आता है, एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया ने 5 वर्ल्ड कप जीता था, एक साथ 3 लगातार 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता था, वो भी तो खत्म हुआ. वेस्ट इंडीज ने 2 लगातार वर्ल्ड कप जीता, वो भी तो खत्म हुआ. और दोनों बार खत्म किसने किया? भारत ने किया ना. हाँ, एब्सोल्युटली. 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने और 1983 में 2011 में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया और 1983 में वेस्ट इंडीज को इंडिया ने हराया. तो कुल मिलाकर भारत ने तो किया ये काम. तो भारत की टीम बोले सिद्धार्थ. मेरे को ये कहना है संदेश, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. और अगर क्रिटिसाइज नहीं करो, एनालाइज करो और ये बोलो कि ये सिलेक्शन यू आर नॉट सैटिस्फाइड, दिस इज व्हाट यू आर नॉट सैटिस्फाइड,
That's fine. But it's got nothing to do with whether you are a Hindu, whether you're a Muslim or you're a Sikh. God knows where this comes from. If people are trolling someone because they're not satisfied with the bowling performances, yeah, you are right. You have that's the part of a sportsman's life. That's how it is. If you don't do well, people will troll you. If you do well, people will put it up in your head. That's why they don't get affected with too much success as well as too much failures. What is upsetting is when people do it in a different way. Right. हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि मोहम्मद शामी bounce back and he just answers his critics in the best possible manner when it's putting up a match-winning performance against England, जो कि 31 अक्टूबर को है, with still some days to go. Pardon? New Zealand. Yeah. Sorry. So on that note, दोस्तों, we have to end our broadcast here. जैसे कि Siddhartha has a call to attend. Andres is also very tired, looking jaded because he has been doing commentary right since the morning. So thank you, gentlemen, for joining us, sparing your valuable time and coming on this platform. Thank you, Debaji. Thank you. So guys, please subscribe to Extra Time, Cricket Chronicles with Chandresh and Rajasthan Royals Academy UK. Good night. Good night. Thanks, guys. Bye.